अनुपमा के स्वाद के आगे फीका पड़ा प्रेम का हुनर। श्रुति को लगा बड़ा झटका प्रस्तावना और कंपटीशन का तनाव भरा माहौल स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय शो अनुपमा की कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां हर एक पल दर्शकों की धड़कनें बढ़ा रहा है। शाह परिवार और कपाड़िया मेंशन के बीच के आपसी तनाव के बाद अब कहानी के केंद्र में आ चुका है वह महाफूड कंपटीशन, जिसका इंतजार हर किसी को बड़ी बेसब्री से था। इस प्रतियोगिता का मंच सज चुका था। चारों तरफ चमचमाती लाइट्स, आधुनिक किचन गैजेट्स और जजों की पैनी नजरें मौजूद थीं। एक तरफ था आधुनिक कुकिंग तकनीकों, अंतर्राष्ट्रीय स्वादों और गजब के आत्मविश्वास से भरा हुआ प्रेम, जिसे अपनी काबिलियत पर इतना घमंड था कि वह अनुपमा के पारंपरिक ज्ञान को बेहद मामूली समझ रहा था। दूसरी तरफ खड़ी थी हमारी अपनी अनुपमा, जिसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बल्कि सिर्फ और खुद पर भरोसा और अपने कान्हा जी की भक्ति थी। इस पूरे कॉम्पिटिशन के पीछे सिर्फ खाना बनाना नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे श्रुति और ख्याति की एक बड़ी साजिश छिपी हुई थी। श्रुति किसी भी कीमत पर अनुपमा को इस मंच पर नीचा दिखाना चाहती थी, ताकि वह अनुज की नज़रों में अनुपमा की अहमियत को हमेशा के लिए खत्म कर सके। ख्याति भी अंदर ही अंदर गुस्से से सुलग रही थी और उसने प्रेम को मोहरा बनाकर अनुपमा के खिलाफ खड़ा कर दिया था। कंपटीशन का शंखनाद और प्रेम का ओवर कॉन्फिडेंस जैसे ही जजों ने कंपटीशन की शुरुआत का ऐलान किया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रेम ने बिना कोई वक्त गंवाए अपनी मॉडर्न कुकिंग स्किल्स का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वह बहुत तेजी से विदेशी मसालों, महंगे सॉस और शेफ स्टाइल में चाकू चलाकर सब्जियां काटने लगा। प्रेम का हर एक मूव ऐसा था मानो वह कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी शेफ हो और उसके चेहरे की मुस्कान साफ बयां कर रही थी कि वह अनुपमा को अपने सामने कुछ समझ ही नहीं रहा था। हॉल में बैठी श्रुति प्रेम को देखकर मन-मन मुस्कुरा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि आज अनुपमा का सूपड़ा साफ होना तय है। श्रुति को पूरा यकीन था कि आज के आधुनिक दौर में जजों को सिर्फ फैंसी और विदेशी खाना ही पसंद आएगा और अनुपमा का वह पुराना पारंपरिक भारतीय स्वाद इस मॉडर्न कॉम्पिटिशन में कहीं टिक नहीं पाएगा। ख्याति भी दूर बैठी प्रेम का हौसला बढ़ा रही थी और उसकी आंखों में अनुपमा के लिए केवल नफरत और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह बस उस पल का इंतज़ार कर रही थी जब अनुपमा जजों के सामने शर्मिंदा होगी। अनुपमा की सादगी और कान्हा जी का आशीर्वाद प्रेम की इस तेज रफ्तार और मॉडर्न कुकिंग के विपरीत अनुपमा ने बहुत ही शांत मन से अपने काम की शुरुआत की। उसने सबसे पहले अपनी आंखें बंद की, अपने कान्हा जी को याद किया और हमेशा की तरह अपनी रसोई को एक मंदिर की तरह सम्मान दिया। अनुपमा के पास न तो कोई बहुत महंगे विदेशी मसाले थे और न ही वह कोई बहुत फैंसी कटिंग स्टाइल दिखा रही थी। उसका तरीका बहुत ही सीधा, साफ और घरेलू था, जो हर भारतीय घर की रसोई की जान होते हैं। हल्दी, कस्तूरी मेथी, राई और शुद्ध देसी घी। जब अनुपमा ने कढ़ाई में घी डाला और उसमें जीरे का तड़का लगाया, तो उस तड़के की खुशबू पूरे कॉम्पिटिशन हॉल में इस कदर फैल गई कि वहाँ मौजूद जज और दर्शक भी अपनी जगह से उठकर देखने को मजबूर हो गए। अनुपमा का मानना हमेशा से यही रहा है कि खाने में जब तक बनाने वाले का प्यार और अपनापन न घुले, तब तक वह खाना केवल पेट भर सकता है, दिल नहीं। उसने इसी सोच के साथ अपनी डिश तैयार करना शुरू किया, जबकि प्रेम लगातार उस पर तंज भरे लुक दे रहा था। पर्दे के पीछे श्रुति की साजिशें और ख्याति का गुस्सा कॉम्पिटिशन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था। श्रुति की बेचैनी थोड़ी बढ़ने लगी थी, क्योंकि अनुपमा के चेहरे पर डर का कोई नामो-निशान नहीं था। श्रुति ने धीरे से ख्याति के कान में कहा कि प्रेम को कहो कि वह अपनी स्पीड और प्रेज़ेंटेशन को और ज़्यादा बेहतर करे, क्योंकि अनुपमा को कमज़ोर समझना उनकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ख्याति पहले से ही गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसे लग रहा था कि अनुपमा हर बार किस्मत के सहारे आगे निकल जाती है, लेकिन इस बार वह ऐसा होने नहीं देगी। ख्याति ने प्रेम को इशारा किया कि वह कुछ ऐसा करे जिससे जजों का पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की डिश पर रहे। प्रेम ने भी अपनी चालाकी दिखाते हुए अपनी डिश को फ्यूज़न उसने भारतीय और वेस्टर्न स्वादों को मिलाकर एक ऐसी डिश तैयार की जो दिखने में तो 5 स्टार होटल जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें असली स्वाद का संतुलन कहीं खोता जा रहा था। प्रेम को लग रहा था कि उसका यह हुनर अनुपमा के पारंपरिक ज्ञान को पूरी तरह कुचल देगा। अंतिम क्षणों का रोमांच और डिश की गजब की खुशबू समय का कांटा तेजी से टिक-टिक कर रहा था और अब कॉम्पिटिशन के खत्म होने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी रह गए थे। प्रेम ने अपनी डिश को बहुत ही खूबसूरती से प्लेट में सजाया। उसने लिक्विड नाइट्रोजन और तरह-तरह के गार्निशिंग टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी प्लेट को किसी पेंटिंग जैसा बनाया था। उसे पूरा भरोसा था कि जजों की आँखें उसकी इस कलाकारी को देखकर फटी की फटी रह जाएँगी। दूसरी तरफ अनुपमा ने अपनी डिश को बहुत ही सादगी से, लेकिन बेहद सलीके से एक पारंपरिक कांसे की थाली और मिट्टी के बर्तनों का टच देते हुए पेश किया।
अनुपमा की डिश से उठने वाला धुआँ और उसकी भीनी-भीनी खुशबू पूरे माहौल को एक अलग ही सुकून दे रही थी। वहाँ मौजूद हर शख्स के मुंह में पानी आ रहा था। श्रुति ने जब यह देखा, तो उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसे लगने लगा कि कहीं उसकी सारी प्लानिंग पर पानी न फिर जाए। ख्याति का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि वह अनुपमा को इस तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं देख सकती थी। जजों का फैसला और स्वाद का कड़ा इम्तिहान आखिरकार टाइमर बज उठा और जजों ने दोनों ही कंटेस्टेंट्स को रुकने का आदेश दिया। अब बारी थी जजमेंट की, जो इस पूरे कॉम्पिटिशन का सबसे रोमांचक और दिल दहला देने वाला हिस्सा था। जज सबसे पहले प्रेम के काउंटर पर पहुंचे। प्रेम ने बड़े ही गर्व और घमंड के साथ अपनी डिश का परिचय दिया। जजों ने प्रेम की डिश का एक-एक चम्मच चखा। उन्होंने प्रेम की प्रेजेंटेशन और उसकी मॉडर्न तकनीकों की तारीफ तो की, लेकिन उनके चेहरों पर वह संतुष्टि नजर नहीं आई, जो एक बेहतरीन खाने को खाकर आती है। एक जज ने टिप्पणी की कि खाना दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें मसालों का फ्यूजन इतना ज़्यादा हो गया है कि असली स्वाद कहीं गायब हो गया है। यह सुनकर प्रेम के चेहरे का रंग उड़ गया और हॉल में बैठी श्रुति के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगीं। ख्याति को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि प्रेम के इतने बड़े हुनर में जज कोई कमी निकाल सकते हैं। अनुपमा की डिश और जजों की अद्भुत प्रतिक्रिया इसके बाद जज धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए अनुपमा के काउंटर की तरफ बढ़े। अनुपमा ने बहुत ही आदर के साथ अपने हाथ जोड़े और जजों का स्वागत किया। जैसे ही जजों ने अनुपमा की डिश का ढक्कन हटाया, उसमें से निकलने वाली सुगंध ने जजों को सम्मोहित सा कर दिया। जजों ने जैसे ही अनुपमा के हाथ से बने उस भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में रखा, उनकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। हॉल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। श्रुति और ख्याति सांस रोके जजों के रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। कुछ सेकंड के मौन के बाद मुख्य जज की आंखों में हल्के से आंसू आ गए। उन्होंने अनुपमा की तरफ देखा और कहा, इस खाने में सिर्फ मसाले नहीं हैं अनुपमा जी, इसमें एक माँ का प्यार है। इसमें भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ऐसा बरसों में एक बार चखने को मिलता है। जजों की यह बात सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनुपमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने मन ही मन अपने कान्हा जी का शुक्रिया अदा किया। श्रुति को लगा जिंदगी का सबसे बड़ा झटका जजों की इस घोषणा के साथ ही यह साफ हो गया था कि इस महामुकाबले की असली विजेता कोई और नहीं बल्कि अनुपमा है। जब मुख्य जज ने ऑफिशियल तौर पर अनुपमा के नाम का ऐलान किया, तो श्रुति को ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। उसे एक बहुत बड़ा और करारा झटका लगा था। श्रुति ने जो ताना-बाना बुना था, जो साजिश रची थी कि वह अनुपमा को सबके सामने जलील करवाएगी, वह सब एक सल में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। श्रुति का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। वह अपनी हार और अनुपमा की इस भारी जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे समझ आ गया था कि अनुपमा को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अनुपमा के पास जो स्वाद का जादू और लोगों का प्यार है, उसे किसी भी आधुनिक हुनर या चालाकी से खरीदा नहीं जा सकता। श्रुति अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी और उसकी हार का यह झटका उसके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता था। ख्याति का फूटा गुस्सा और प्रेम की करारी हार दूसरी तरफ। ख्याति का गुस्सा तो थामे नहीं थम रहा था। वह इतनी ज़्यादा भड़क गई थी कि उसने गुस्से में आकर टेबल पर हाथ दे मारा। ख्याति को प्रेम पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसने इतने बड़े मंच पर उनका नाम डुबो दिया। प्रेम, जो कॉम्पिटिशन की शुरुआत में अहंकार से भरा हुआ था, अब अपना सिर झुकाए खड़ा था। उसका सारा हुनर, उसकी सारी मॉडर्न तकनीकें अनुपमा के सादे और सच्चे स्वाद के आगे पूरी तरह फीकी पड़ चुकी थी। प्रेम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था कि कभी भी किसी के सादेपन को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ख्याति ने गुस्से में प्रेम को जमकर खरी-खोटी सुनाई और कहा कि तुम्हारी वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ा है। लेकिन प्रेम के पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था, क्योंकि अनुपमा की जीत पूरी तरह से और निष्पक्ष थी।